हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में जो हर दूसरे घर में है और हर दूसरे व्यक्ति को है। फंगल डिसीज के बारे में, इसको रिंगवॉर्म भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं। अब फंगल डिसीज कैसे फैलता है, फंगल डिसीज क्यों आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, और है तो अदर कंट्रीज में भी, लेकिन इंडिया को इसने इतना ज्यादा कैप्चर क्यों किया हुआ है और हमारे इंडियंस में ये डिसीज क्यों ज्यादा बढ़ रही है, उस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। तो फंगस इज एन यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हर जगह मौजूद है। जैसे मैं इस टेबल पे, इस चेयर पर बैठा हुआ हूँ, तो इस टेबल के आसपास भी फंगल का इन्फेक्शन है। इस जो है चेम्बर के अंदर भी फंगल का इन्फेक्शन है। लेकिन ये फंगस को फैलने में क्या चाहिए, तो इसमें रोल अदा करता है प्रॉपर एनवायरनमेंट। कैसा कि थोड़ा सा नमी, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी गर्मी, ये इसको फैलने में मदद करता है। कैसे? सपोज एक ब्रेड को आप एक टेबल पर रख दीजिए, उसमें फंगस बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं आप एक टोस्ट को रख दीजिए, उसमें फंगस बनने में जबकि ज्यादा समय लगेगा। तो जिस चीज में नमी ज्यादा होती है या अत्यधिक गर्मी होती है, वहां पर फंगस बहुत जल्दी जो है वो अटैक करता है और फैलता है। दूसरा, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, तो पिछले कुछ समय से यहाँ के क्रीम्स में जो है वो स्टेरॉइड बढ़ा दिया गया है फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम में। अब फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम्स में अगर स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ेगी, तो स्टेरॉइड तो घातक होता ही है हमारी स्किन के लिए। अब क्या करते हैं कि लोग स्टेरॉइड लगाते हैं। स्टेरॉइड में आपको बता दूं कि सबसे पहला उसका रोल होता है, वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो वो क्या करेगा कि उस जगह की इन्फ्लामेशन को खत्म करेगा। स्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को खत्म करेगा, थोड़ी थोड़ी उसकी जो लालिमा है वो कम होगी, आपको लगाने में बेहतर लगने लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड लंबे समय तक लगाते हैं, तो उस जगह की स्किन आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पतली पड़ना शुरू हो जाएगी, स्किन पर स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये फंगल इन्फेक्शन बार बार उभरेगा। क्योंकि पहले स्टेरॉइड जब नहीं दिए जाते थे, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से ठीक हो जाता था और ठीक होने के बाद बार बार उभरता नहीं था। लेकिन आजकल फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन की आपने मेडिसिन ली, लेकिन फिर दोबारा आपको फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो उसका रीजन जो है वो ये है कि स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में। आपने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो किसी आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट कर दिया, यार फला क्रीम बहुत अच्छा है। आप पहुंच के वो फला क्रीम मेडिकल स्टोर से परचेज करके ले आए, आपने अपनी स्किन पे लगाया, धीरे धीरे उसकी आदत बनी, लगाया, फिर वो फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में ही नहीं आएगा। अब सवाल आता है कि स्टेरॉइड क्रीम्स क्या क्या होते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ स्टेरॉइड कंटेंट्स के आपको नाम बताने वाला हूँ। उन कंटेंट्स को आपने नोट कर लिया, तो जब भी आप क्रीम परचेज करने जाएं, तो अगर आपकी फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम में ये कंटेंट आपको दिखे, तो आपको वो परचेज नहीं करना है फॉर फंगल, दांत के लिए। बाकी अदर डिसीज के लिए अगर आपके डॉक्टर लिख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। फंगल के लिए आपको क्लोबेटासोल नहीं लेना है, बीटामेथासोन नहीं लेना है, बैक्लोमेथासोन नहीं लेना है और मोमेटासोन नहीं लेना है। ये क्या हो गए? आपके स्टेरॉइड्स हो गए। तो स्टेरॉइड्स युक्त आपको क्रीम नहीं लेना है। फंगल इन्फेक्शन फैलने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल जो काम कर रहे हैं लोग, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, तो बैठे हुए, सिटिंग बहुत लंबी है, तो जहां पर आपकी स्किन आपस में कनेक्ट होगी और उस जगह पे पसीना आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसको फैलने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। तो जैसे कि आपकी थाइज है, जांघें हैं, आप बैठे हुए हैं लंबे समय पर तक जांघों को चिपकाकर बैठे हुए, उस जगह पे पसीना आएगा, फिर वो पसीना सूखेगा और फंगल का रूप ले लेगा। आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर लगातार पसीना आएगा, तो भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन फैलने के बहुत बड़े रीजन है। इसके अलावा सपोज मानिए कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है और मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, वही हैंडशेक किया, उसी जगह पर मैंने खुजाने के बाद, तो ये इन्फेक्शन आपको भी फैलने का खतरा रहता है। तो एक दूसरे से भी फैलता है।
एक दूसरे का टॉवेल इस्तेमाल करने से भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं फंगल इन्फेक्शन के फैलने के। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कंटेंट आपको नहीं लेना है, तो लेना क्या क्या है। तो आपके जो प्लेन एंटी फंगल क्रीम है वो आप ले सकते हैं, जैसे क्लोमेट्रेजोल जो होता है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कीटोकोनाजोल ले सकते हैं, लूलिकोनाजोल ले सकते हैं। तो ये जो है प्लेन एंटी फंगल जो है क्रीम होते हैं, आपको ये ही लेना है। इसके अलावा कुछ गलतियां जो कॉमनली हम लोग करते हैं एज अ पेशेंट, कि जो आपके डॉक्टर्स ने प्रॉपर एंटी फंगल का कोर्स लिखा है, तो एंटी फंगल का जो कोर्स होता है वो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक का होता है। लेकिन क्या करते हैं जनरली लोग, मेडिसिन लेके आए 10, 12, 15 दिन की, 15 दिन खाई, फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ठीक हुआ और फिर बंद कर देते हैं कि अब तो ठीक हो गए। तो क्या होता है कि फंगल तो ठीक हो गया आपका 15 दिन में, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं, यही कहेंगे कि स्पॉर्स जो होते हैं वो खत्म नहीं हो पाते, तो उसकी जड़ को खत्म होने में लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक का समय लगता है। तो आपके डॉक्टर्स ने जो प्रॉपर कोर्स बताया आपको 2, 2.5, 3 महीने का, वो कोर्स भी आपको कंप्लीट करना है, ताकि ये पूरी तरह आपका फंगल प्लस स्पॉर्स सब खत्म हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गया कि एक तो आपको सफाई का ध्यान रखना है, लंबे समय तक जैसे बैठे हुए तो बीच बीच में ब्रेक लेकर आपको घूमने भी जाना है। आपने किसी से हैंडशेक किया तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश भी करना है। हो सके तो जब शाम को आप वर्क से आते हैं तो आपको शावर लेना है। अगर आप शावर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं नहा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आपको अच्छे से अपने हाथ, मुंह, सारी अंगों को वॉश करके और अच्छे से साफ कपड़े से पोंछना है। मतलब हाइजीनिंग का पूरा ध्यान रखना है। कई पेशेंट्स जनरली गलती क्या करते हैं कि सुबह सुबह आप उठे, नहाए, अच्छे से पूरी बॉडी को साफ नहीं किया और भागते भागते कपड़े पहन के वर्क पे निकल गए। तो थोड़ा सा जल्दी उठिए, समय पे रेडी होइए। मतलब पानी आपकी स्किन पर नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह स्किन की सफाई होना चाहिए। तो इन बातों का भी विशेष ख्याल रखें। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारियां हम हमारे चैनल पर देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।